गुड मॉर्निंग टेरेस। आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, राइट। जहाँ पर हम कुछ प्रीमियम कंटेंट में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। प्रीमियम मीन्स देखिए, मेरा कोई कोर्स है नहीं कि मैं वहाँ से कुछ कंटेंट उठा के आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँ, बट मैं कुछ ऐसा प्रोवाइड करूँगा जो शायद ही आपको यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल ना हो। यहाँ पर हम इस पूरे सीरीज़ में हम इंट्राडे का कंप्लीट मेथोडोलॉजी को सीखेंगे कि कहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो इस मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग को। कैसे आप मार्केट को समझ सकते हो, मार्केट का जो सेंटिमेंट है उसको समझ सकते हो, कैसे आप एक स्टॉक को पिक कर सकते हो, कैसे उसको एनालाइज कर सकते हो। क्लोजिंग एनालिसिस हो गया या फिर ओपनिंग एनालिसिस हो गया, फिर कैसे आप एंट्री को बना सकते हो, ट्रेंड को कैसे समझ सकते हो, सब कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, राइट। और ये जो भी सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए ये तो एक दिन में या फिर एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है, ये आप लोगों को भी मालूम है। तो देखेंगे कितने वीडियो में हम इस चीज़ को कंप्लीट कर पाते हैं। बट इतना ही है कि ये शायद आपको कंटिन्यू या फिर बैक टू बैक आपको ना मिले कि डेली बैक टू बैक वीडियो आपको मिल जाए, ऐसा ना भी हो सकता है। बट हम कोशिश करेंगे कि एक के बाद एक वीडियो बहुत ही जल्दी आप लोगों के सामने लाने के लिए। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए आपको ये करना है कि अगर आपको ये पसंद आता है, जैसे कि आज हमारा पहला वीडियो होगा इस सीरीज़ का। सो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और देखने के बाद अगर आपको इस वीडियो को पसंद आता है, आपको समझ में आता है, राइट, आपको ऐसा लगता है कि ये आपके लिए काम कर सकता है, सो आप वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन लोगों को भी इससे हेल्प हो सके। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला वीडियो। हम यहाँ पर कुछ बेसिक से स्टार्ट करेंगे। अब जो भी बेसिक होगा, देखिए ये बेसिक भी एक एडवांस लेवल का होगा। ओके, एक एडवांस लेवल का होगा। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्लोजिंग एनालिसिस से कि मार्केट, मान लेते हैं कि कल के दिन में आपको ट्रेड करना है। ओके, सो आज हम क्लोजिंग एनालिसिस करेंगे। हम सबसे पहले आज के पूरे बाजार को समझने की कोशिश करेंगे कि आज मार्केट में क्या हुआ है, राइट। इसके बेसिस पर हम एक हाइपोथेसिस बिल्ड करने की कोशिश करेंगे कि कल क्या हो सकता है। कल अगर ऐसा होता है तो हम ये कर सकते हैं, या ऐसा होता है तो हम ये कर सकते हैं। ये मीन्स हम बाई कर सकते हैं या फिर ऐसा होने से हम सेल कर सकते हैं, राइट। ये दो ही चीज़ होता है मार्केट में, या हम बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे। इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं। सो सबसे पहले हमें मार्केट के सेंटिमेंट को समझना है, ताकि हम एक हाइपोथेसिस को बिल्ड कर पाए कि ज़्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है, राइट। और वो अगेंस्ट भी हो सकता है, बट उसके लिए भी हमें तैयार रहना होगा, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? हम स्टार्ट करेंगे एनएससी के वेबसाइट से, राइट। सो सबसे पहले आपको मालूम है कि जो भी कारोबार होता है वो शाम को 6 बजे के बाद पूरे डाटा को यहाँ पर अवेलेबल कर दिया जाता है, राइट। सो अब 6 बजे के बाद ही देखना, क्योंकि उसके पहले आपको हर जगह में हर कुछ डाटा मिलेगा नहीं। 6 बजे के बाद एक सेक्शन में जो भी डाटा हम एक एक करके देखेंगे आगे, सब कुछ आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ओके, सो ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा एनएससी का होम पेज है। ओके, सो अभी यहाँ पर जो भी डाटा मिलेगा हमारे को लास्ट ट्रेडिंग सेशन का मिलेगा, जो भी कारोबार हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर निफ्टी 50 का जो भी कारोबार का डाटा है यहाँ पर हमें शो कर रहा है। यहाँ पर कहाँ पर ओपन हुआ था, ये ओपन प्राइस है। कहाँ पर एक हाई बनाया था और कहाँ तक इसने लो बनाया हुआ है, ये हाई एंड लो, यानी कि ये रेंज था कल के दिन का। एंड जो क्लोजिंग हुआ है ये हमारा क्लोजिंग है। सो यहाँ पर क्लोजिंग 0.44% गेन के साथ क्लोजिंग हुआ है निफ्टी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। ओके, सो यहाँ पर हमें एक जो इंडिकेशन मिला, या फिर एक आर्टिफैक्ट आप कह सकते हो मिला है, कि निफ्टी का जो क्लोजिंग था वो पॉजिटिव था। ओके, अब देखिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके इसको थोड़ा सा जब नीचे आएंगे, तो एक मिनट कहाँ चला गया, यहाँ पर इसको भी देख लीजिए। अब हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिला, निफ्टी का जो क्लोजिंग है ये पॉजिटिव है। ओके,
उसके बाद ठीक नीचे आप देखिए एडवांस एंड डिक्लाइन का रेशियो यहाँ पर आपको दिख रहा है, जहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि आउट ऑफ 50 स्टॉक, निफ्टी 50 में टोटल 50 स्टॉक होता है। ओके, सो आउट ऑफ 50 स्टॉक 38 स्टॉक ऐसा है जिसने गेन करके क्लोजिंग दिया है, एडवांस यानी कि गेन करके क्लोजिंग दिया है, एंड 12 स्टॉक ऐसा है जिन्होंने लूज करके क्लोजिंग दिया हुआ है। सो यहाँ पर भी हमें ये समझ में आ रहा है कि आउट ऑफ 50 स्टॉक ज़्यादातर स्टॉक ने यहाँ पर गेन करके क्लोजिंग हुआ है। गेन करके क्लोजिंग हुआ मतलब कि बाइंग हुआ है, राइट। अब हमें यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ओके, अब हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं और नीचे चलते हैं। अब आपको यहाँ पर गेनर एंड लूज़र का डाटा नज़र आ रहा है। गेनर एंड लूज़र के डाटा में आपको ये देखने के लिए मिल रहा है, जो टॉप गेनर वाला सेक्शन है वहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि जैसे कि विप्रो है, HCL टेक है, बजाज ऑटो है, हिंडलको, टाटा मोटर्स, ये सब है। इसमें हमें ये चीज़ देखिए, चेंज ऑफ परसेंटेज यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जो गेनर सेक्शन है, गेनर सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो गेन किया है वो 6.43% का गेन हुआ है, राइट। उसी तरह अगर हम लूज़र सेक्शन में देखेंगे तो जो लूजिंग स्टॉक है उसमें से जो टॉप लूज़र है वो ग्रासिम है। ग्रासिम ने कितना लूज़ किया है, 1.83% का लूज़ किया है। यानी कि हमें इसमें ये समझ में आ रहा है कि जो गेन किया है ज़्यादातर जो गेनिंग स्टॉक है उसने ज़्यादा गेन किया है, राइट। यानी गेनर ने ज़्यादा यहाँ पर गेन किया है एंड लूज़र ने यहाँ पर कम लूज़ किया है, राइट। सो ओके, सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। तो हम यहाँ पर ये समझ रहे थे कि जो गेनर एंड लूज़र सेक्शन है इसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि गेनर ने ज़्यादा यहाँ पर गेन किया है कंपेयर टू लूज़र सेक्शन, राइट। क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 6.43% का जो गेन है यहाँ पर हमें दिख रहा है जो टॉप गेनर सेक्शन में है, एंड टॉप लूज़र में 1.83% का लूज़ है। सो यहाँ पर भी हम अगर डेटा को चेक करें तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये भी पॉजिटिव है क्योंकि गेनर ने ज़्यादा गेन किया है। सो हमने जब डेटा को चेक किया NSE में तो हर तरफ से हमें ये पॉजिटिव दिखा रहा है, राइट। सो इसमें पहला एक हाइपोथेसिस हम ये मान के चल सकते हैं कि आज हर तरफ से हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है, एक अलाइनमेंट हो रहा है कि निफ्टी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया हुआ है, राइट। एडवांस एंड डिक्लाइन का रेशियो हमने देखा, वहाँ पर भी ज़्यादातर स्टॉक में बाइंग हुआ है, उसमें भी पॉजिटिव हमें नज़र आ रहा है। एंड जो टॉप गेनर एंड लूज़र सेक्शन में हमने चेक किया वहाँ पर भी गेनर ने ज़्यादा गेन किया हुआ हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है। तो हर तरफ से हमें ये अलाइनमेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है, यानी कि हम ये हाइपोथेसिस एक बना सकते हैं कि हो सकता है कि कल मार्केट अपने इस ट्रेंड को रिज्यूम कर जाए, बट ये ज़रूरी नहीं है। देखिए ये 100% ऐसा ही होगा ज़रूरी नहीं है, बट हम एक जस्ट हाइपोथेसिस बिल्ड कर रहे हैं। हम इसके साथ ये भी देखेंगे कि अगर हमारा हाइपोथेसिस फेल हो जाता है, मान लेते हम ये मान के चल रहे कि अभी ये कल के दिन में ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर से ये ट्रेंड कर जाएगा, तो ठीक है, वेल एंड गुड है। बट ये अगर घूम जाता है, मान लेते हैं कि अब हाइपोथेसिस फेल हो जाता है, हमने देखा कि हर कुछ पॉजिटिव है, बाइंग हुआ है, बट हो सकता है कल प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो क्या होगा, मार्केट नीचे के साइड में मूव करेगा, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है, उसके लिए भी हमें एक व्यू को बना के चलना है, राइट। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, हमने अभी यहाँ पर डेटा को चेक किया, अब हम क्या करेंगे, एक बार चार्ट को भी देखेंगे। सो चार्ट में हम चलते हैं और यहाँ पर ये निफ्टी का चार्ट है। ओके, सो निफ्टी में हम अगर देखेंगे, ओके, सो ये 2 दिन का यहाँ पर चार्ट आपके सामने है। तो यहाँ पर हमें क्लियरली ये नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। ओके, सो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर पहला नज़र आ रहा है। अगर हम इसको क्लोजिंग को देखें तो क्लोजिंग हमने ऑलरेडी वहाँ पर देखा हुआ है कि पॉजिटिव क्लोजिंग है, राइट। बट वहाँ पर क्या है, मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। ओके, ये जो प्राइस आप देख रहे हो ये क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से दिखा रहा है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हमारा लास्ट प्राइस के हिसाब से हम देख रहे हैं जब हम माइक्रो चार्ट को यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं। सो माइक्रो चार्ट के हिसाब से भी अगर हम देखें तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, ये लास्ट टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन है। सो ये हो गया, मान लेते हैं डे 1 एंड ये मान लेते हैं डे 2। सो डे 2 का जो क्लोजिंग है वो कहीं यहाँ पर है।
ओके। एंड जो लास्ट डे का डे 1 का क्लोजिंग है वो मान लेते यहाँ पर है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींचे तो हमें ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि इस क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोज दिया हुआ है। सो चार्ट में भी हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग नज़र आ रहा है। ओके, सो यहाँ पर भी हमें पॉजिटिव क्लोजिंग दिखा। हमारा स्ट्रक्चर भी यहाँ पर हायर लो का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, सो हर तरफ से हमें यहाँ पर भी पॉजिटिव दिख रहा है, यानी कि हम ये मान के चल सकते हैं कि कल ये अप डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। देखिए प्रॉफिट बुकिंग इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि मार्केट अभी बहुत ऊपर चल रहा है। ठीक है, मार्केट ने एक बहुत ऊपर जाके एक हाई बनाया हुआ है, वहाँ से अभी अगर रिट्रेस करता है तो रिट्रेस करके ये नीचे आ सकता है। अभी ये 1 या 2 दिन का जो हायर लो का फॉर्मेशन है या बाइंग है, इसको एकदम से मान के नहीं चल सकते। कुछ ऐसा भी आपको एरिया को भी देखना है कि हायर लेवल्स पर आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्द आने की चांसेस हो जाता है। राइट, सो ये चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। बट अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है, डेटा में भी हमें ये नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव क्लोजिंग दिया हुआ है। सो अभी क्या करना है, देखिए अब ऐसा हमें दोनों तरफ से चीज़ों को देख कर रखना है। तो कल हम क्या करेंगे कि बाई करेंगे या सेल करेंगे, कल दोनों ही हो सकता है। अगर कल मार्केट ट्रेंड कर जाता है तो हम बाइंग करके प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर मार्केट नीचे के डायरेक्शन में ट्रेंड कर जाता है तो हम सेल करके प्रॉफिट को बना सकते हैं। राइट, तो हम अभी क्या करेंगे कि स्टॉक को निकालने की कोशिश करेंगे इस हाइपोथेसिस के साथ कि हमने देखा कि हर तरफ से मार्केट पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम पॉजिटिव स्टॉक को देखेंगे किसको हम बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि हमारा पहला जो हाइपोथेसिस ये है कि मार्केट में कल बाइंग हो सकता है। अगर फेल हो जाता है, अगर मार्केट नीचे की राइट साइड में आने की कोशिश करता है, प्रॉफिट बुकिंग हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, तब भी हम कुछ स्टॉक हमारे पास रहना पड़ेगा। तो हम फिर से एनएससी के साइड पर चलते हैं और यहीं से हम स्टॉक को उठाने की कोशिश करते हैं। राइट, ये क्या है, स्टैक रैंकिंग मेथड से हम उठाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे कि यहाँ पर हमने देखा, ओके, सो यहाँ पर हमने देखा ये गेनर है एंड ये लूजर है। सो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि कल के दिन में निफ्टी ट्रेंड कर जाता है अप डायरेक्शन में। ओके, आज के हिसाब से, आज का जो भी मार्केट का डेटा है उसके हिसाब से कल भी ये कंटिन्यू कर जाता है अप डायरेक्शन में, ये ट्रेंड कर जाता है। ओके, अगर ये ट्रेंड कर जाता है तो क्या होगा, जो गेन किया है गेनर विल गेन मोर। ओके, गेनर ज़्यादा और भी गेन करेंगे उस कंडीशन में अगर ये अप डायरेक्शन में ट्रेंड कर जाता है। और अगर ये डाउन डायरेक्शन में ट्रेंड कर जाता है, नीचे के डायरेक्शन में ट्रेंड कर जाता है, तो क्या होगा, जो लूजर है लूजर और भी ज़्यादा लूज करने लगेगा। राइट, सो इसका लॉजिक क्या है, सबसे पहले इस लॉजिक को समझते हैं क्यों ऐसा है। देखिए, जब निफ्टी मान लेते हैं कि कल ट्रेंड कर जाता है, ओके, कल ओपन होते ही ट्रेंड कर जाता है। ट्रेंड करने का मतलब क्या है अप डायरेक्शन में, कि ये ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है। राइट, यहाँ पर बाइंग, फिर से बाइंग हो रहा है। अगर फिर से बाइंग हो रहा है तो क्या आपको लगता है यहाँ पर जिन्होंने भी बाई करके रखा हुआ है कल के दिन में, यहाँ पर जिन्होंने भी बाई किया हुआ है, जो टॉप गेनर बना हुआ है, ये लोग एकदम से निकल जाएंगे? क्या ऐसा लगता है आपको? क्योंकि मार्केट दिख रहा है पॉजिटिव है, मार्केट चल रहा है तो इन लोगों को अपने पोजीशन को होल्ड करके रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑलरेडी ये 6% मूव कर चुका है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं 1% भी मूव करता है तो 1% का मूवमेंट और भी इन लोगों को मिल जाएगा। तो ये जो भी गेनर है, गेनर और भी गेन करने की कोशिश करेंगे। राइट, सो गेनर में से हम चूज़ कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट ये है कि ये 6% ऑलरेडी गेन कर चुका है, तो लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन भी हो सकता है। देखिए सेंटीमेंट को भी थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि ऑलरेडी ये 6% मूव कर चुका है, तो ये और कितना मूव करेगा, ये गिरेगा नहीं। देखिए जब मार्केट ट्रेंड कर रहा होगा तो ये गिरेगा नहीं, जो ऑलरेडी टॉप पर बैठा हुआ है ये हो सकता है साइड वे हो जाए, थोड़ा बहुत 0.5% का मूवमेंट होकर ये साइड वे हो जाए, ऐसा हो सकता है ये। बट ये इसको गिरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा जब मार्केट ट्रेंड करने लगेगा सेम डायरेक्शन में, यानी कि अप डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है कि विप्रो में एक हमें दिखा है कि
बाइंग सेंटीमेंट हमें दिखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, हाई पर जाके क्लोजिंग दिया है, लोग यहाँ पर ऑलरेडी पोजीशन को होल्ड करके बैठा हुआ है। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जब ओपन हुआ, मार्केट ट्रेंड कर रहा है, तो ये अपनी पोजीशन को निकालेंगे नहीं, राइट। सो उस केस में हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि विप्रो ने जब यहाँ पर एक टॉप गेनर बना हुआ है, यानी कि ये आईटी सेक्टर का स्टॉक है। सो हमें सबसे पहले आईटी सेक्टर में जाके ये चेक करना है। आपको ये चीज़ एक दिन पहले ही करना है, ऑफ मार्केट में ही करना है। आपको ये देखना है कि आईटी सेक्टर में कौन सा ऐसा स्टॉक है जो सबसे नीचे पड़ा हुआ है, ये एक सपोर्ट पर पड़ा हुआ है, ये एक सपोर्ट फॉर्म करके पड़ा हुआ है, राइट। दो ही चीज़ हो सकती है, या फिर सपोर्ट पर टकरा कर क्लोज हुआ है, या फिर एक नया सपोर्ट फॉर्म करके क्लोजिंग दिया हुआ है। तो उसको आप मॉनिटर कर सकते हो। क्यों? क्योंकि लोगों को ये लगेगा ना कि ये तो ऑलरेडी मूव कर चुका है, अब हो सकता है ये और भी ज़्यादा मूव ना कर पाए, बट आईटी सेक्टर स्ट्रांग है, तो जो नीचे पड़ा हुआ है उस पर लोगों का नज़र आ जाएगा, तो वहाँ पर लोग उसको उठाने की कोशिश करेंगे। तो आपको जो नीचे पड़ा हुआ है स्टॉक, उसमें धीरे धीरे करके बाइंग होता हुआ नज़र आएगा, राइट। सो उस हिसाब से आप इसके साथ में आप ये भी कर सकते हो कि आप सेक्टर को भी चेक कर सकते हो कि स्टैक रैंकिंग वाइज कि कौन सा सेक्टर ने आज के दिन ज़्यादा गेन किया है एंड कौन सा सेक्टर ने आज के दिन ज़्यादा लूज़ किया है। जो गेनिंग वाला सेक्टर है, जो सेक्टर ने ज़्यादा गेन किया है, आप उस सेक्टर का जो भी लूजिंग स्टॉक है, जिसने लूज करके बैठा हुआ है या सपोर्ट पर बैठा हुआ है, उसको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो कि अगर मार्केट ट्रेंड कर जाता है अप डायरेक्शन में, तो क्या होगा, जो नीचे पड़ा हुआ है सेक्टर का, वो उठने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बाकी स्टॉक तो ऑलरेडी ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, जिस वजह से सेक्टर भी आपको आप दिख रहा है, गेनर में दिख रहा है। सो जो चढ़ा नहीं है अभी, जो चला नहीं है, वो धीरे धीरे करके चलने की कोशिश करेगा, राइट। ये आपका ट्रेंडिंग सिचुएशन में हो जाएगा जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है। उसी तरह अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन साइड में हो जाएगा, मान लेते ओपन होते ही मार्केट डाउन साइड में ट्रेंड करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो लूजर वाला स्टॉक है, अब लूजर को आपको देखने के लिए मिलेगा कि और भी ज़्यादा ये लूज कर रहा है। क्यों? इसका भी सेम वही लॉजिक है कि हो सकता है जो लूज करके बैठा हो, यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, साथ ही वहाँ पर फ्रेश सेलिंग भी हुआ होगा, राइट। जब फ्रेश सेलिंग हुआ है, जो प्रॉफिट बुक करके निकल चुके हैं वो तो निकल चुके हैं, बट जिन्होंने फ्रेश सेलिंग किया हुआ है और वो लूजिंग में ही क्लोज हो गया, वो अपने पोजिशन को होल्ड करके बैठा हुआ है। सो अगर मार्केट ओपन होते ही मार्केट में सेलिंग आपको नज़र आ रहा है कि ट्रेंड ट्रेंड के साथ ये गिरने का स्टार्ट कर रहा है, सो ये लोग भी बैठा रहेंगे, इनमें भी कोई बाइंग फटक से आपको नज़र नहीं आएगा, सो इसको भी आप सेल कर सकते हो। बट अगर आपको ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल ऑलरेडी सेल होके बैठा हुआ है, तो हो सकता है ये बहुत ज़्यादा और ना गिरी हो, थोड़ा सा नीचे आके ये साइड वे हो जाए। उस केस में आपको ये देख सकते हो कि मान लेते ये ग्रासिम है, ग्रासिम जिस सेक्टर का है, उस सेक्टर को आप देखो कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो गिरा नहीं है, वो टॉप पर बैठा हुआ है, या फिर एक रेजिस्टेंस बिल्ड करके या रेजिस्टेंस फॉर्म करके रेजिस्टेंस लेकर बैठा हुआ है, राइट। आपको कुल मिलाकर ये देखना है कि टॉप पर बैठा हुआ है, और उसी के साथ आप सेक्टर को भी देख सकते हो कि कौन सा लूजर सेक्टर था, जिसमें से मैक्सिमम लूजर सेक्टर तभी बनेगा जो मैक्सिमम स्टॉक लूज करके बैठा होगा। ऐसा कोई स्टॉक होगा जो उल्टे डायरेक्शन में चल के क्लोजिंग हुआ है, वो अप डायरेक्शन में चल के क्लोजिंग हुआ है, एक रेजिस्टेंस को टकरा के क्लोजिंग हुआ है, उसको आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हो सेल साइड के लिए, राइट। सो अगर अभी क्या होगा, आपने दोनों टाइप के लिए आपने सिलेक्ट करके रख दिया कि कल अगर निफ्टी ओपन होते ही अप डायरेक्शन में ट्रेंड करने लगता है, तो आपको मालूम है आपको कौन सा स्टॉक को ट्रेड करना है, कि जो स्टॉक वाइज जिसने गेन करके बैठा हुआ है, उस सेक्टर का जो लूजिंग स्टॉक है उसको करना है, या फिर सेक्टर वाइज जिसने गेन करके बैठा हुआ है, उस सेक्टर का जो लूजिंग स्टॉक है उसको आपको ट्रेड करना है अप डायरेक्शन में, क्योंकि वही आपको गेन करता हुआ नज़र आएगा। और उसी तरह अगर आपको डाउन साइड में ट्रेंडिंग दिख रहा है, तो आपको लूजर वाले सेक्शन में चले जाना है, और लूजर वाले सेक्शन में ये देखना है किसने गेन करके क्लोजिंग दिया हुआ है, वो आप नीचे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो गलती से ऊपर चला गया है, राइट। सब कुछ गिर रहा है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर ऐसे हम ये चीज़ को देख लेते कि ये HDFC बैंक, अब HDFC बैंक में आप ये देख रहे हो कि HDFC बैंक का जो सेक्टर है,
या फिर SBI का जो सेक्टर है ये आपका प्राइवेट सेक्टर हो गया, या PSU सेक्टर हो गया। अगर कुल मिलाकर आप बैंकिंग सेक्टर को देखते हो, आपने देखा कि हर एक स्टॉक नीचे गिर रहा है, अपने लोस को ब्रेक करके बैठा हुआ है। देखिए, इसको देखने का भी तरीका ऐसा कुछ है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपने देखा कि हर कुछ अपने लोस को ब्रेक करके बैठा हुआ है। कोई एक स्टॉक ऐसा है बैंकिंग सेक्टर का जिसने गेन कर लिया है, ठीक है, वो गेन कर लिया है और आपने देखा ऊपर कहीं रेजिस्टेंस भी है, या फिर किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बैठा हुआ है, हम सॉरी ये भी मान लेते हैं। तो जब हर स्टॉक गिर के बैठा हुआ है तो आपको क्या लगता है ये ऊपर टिक पाएगा? क्योंकि ये तो ऊपर चला गया, तो लोगों को तो जब मार्केट क्लोज हो गया ये चीज़ नज़र आ रहा है कि बैंक तो गिर गिर के क्लोजिंग हुआ है। बैंक जब गिर के क्लोज हुआ है, ये चढ़ के क्लोज हुआ है, यहाँ पर लोगों ने बाई किया हुआ है। सो अगर थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन नज़र आएगा, लोग वहाँ पर निकल जाएंगे। सबसे पहले इससे निकलने की कोशिश करेंगे कि चलो यहाँ से निकल जाते हैं, हर कुछ तो गिरा हुआ है, बाद में बाई कर लेंगे जब नीचे मिलेगा, राइट? ऐसा भी हो सकता है। दूसरा कुछ सिनेरियो में आपको ऐसा भी दिख सकता है कि मार्क स्टॉक आपको अपने प्रीवियस डे का लो को ब्रेक करके क्लोजिंग हुआ है, ऐसा नज़र आ रहा है हर एक स्टॉक में। कोई स्टॉक आपको ऐसा दिखेगा कि वो नीचे से सपोर्ट लेकर ऊपर उठा है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर जाता है नीचे के डायरेक्शन में, और ये जो सपोर्ट लेकर बैठा हुआ है इसमें, ये तोड़ देगा, राइट? ये टिक ही नहीं पाएगा, ये तोड़ देगा। ये तोड़ देगा मतलब आपको एक ट्रेड मिल गया नीचे के डायरेक्शन में, राइट? सो देखिए, अभी आपको ट्रेड करना नहीं है, अभी आपको ट्रेड करना नहीं है, आप सिर्फ इसको ऑब्जर्व करो, देखो मार्केट को, जैसे हमने बताया उस हिसाब से आप स्टॉक को निकालो, निकाल के जब आप उसको ऑब्जर्व करो, राइट? और जैसे आप जब देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तभी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ट्रेड करने के लिए टाइम है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम आप आगे चलकर कुछ ट्रेडिंग का मेथड भी देखेंगे, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि कब कैसे किसको उठाना है। हम इसमें सिर्फ स्टैक रैंकिंग का जो मेथड है, उसी मेथड से हम एक स्टॉक को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमने जो भी कुछ देखा यहाँ पर, सब कुछ एक लॉजिक के साथ हमने देखा, राइट? क्योंकि हम जब यहाँ पर सोच रहे हैं कि मार्केट को फॉर एग्जांपल कि हम ये सोच रहे हैं कि मार्केट ने ट्रेंड कर लिया है, फॉर एग्जांपल कि मार्केट ने यहाँ पर ट्रेंड कर लिया, हम ये देख रहे हैं कि जो लूज़ करके बैठा हुआ है हम उसको बाई करेंगे। जब मैं ये सोच रहा हूँ, हम ये सोच रहे हैं, तो जाहिर है कि बाकी लोग और भी लोग वही सोचेंगे, राइट? तो और भी लोग वही सोचेंगे, हम भी वही सोचेंगे, तो यानी कि बाइंग आएगा मार्केट में, तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर ऐसा ही है, हर कोई यही सोचेगा मार्केट में बाइंग आएगा, तो सेल कौन करेगा, राइट? तो मार्केट तो चलेगा नहीं। तो देखिए, इसका क्या आंसर, ये सिंपल सा आंसर ये है कि ये जो भी चीज़ अभी हमने देखा एक लॉजिक के साथ, क्या आपको लगता है हर कोई ये लॉजिक यूज़ करके मार्केट में काम करता है? 90% ऑफ द पीपल मार्केट में लूज़ करता है। क्यों लूज़ करता है? क्योंकि वो लोग को ये डाटा वगैरह ये सब कुछ मतलब ही नहीं है। उनको क्या दिखता है, माइक्रो टाइम फ्रेम लगा के बैठ जाएंगे, यहाँ पर लाइन लगाएंगे, ये रेजिस्टेंस है, ये ब्रेक कर दिया, बाई कर लो, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, मार्केट नीचे आ गया, स्टॉप लॉस हिट। ये सपोर्ट है, यहाँ पर आया, 2 बार ले चुका है सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पर आया, बाई कर लो भाई, ऐसे करके आ गया ऐसे, ठीक है। ये ब्रेक करते ही बाई करेगा, ऐसे करके सॉरी ब्रेक करके यहाँ पर सेल करेगा, तो मार्केट थोड़ा सा नीचे जाके ऐसे चला जाएगा। हाँ, ब्रेक करके जाता भी है, बट क्या होगा, वो लोग 10 ट्रेड करेंगे तो 2 ट्रेड में ऐसा होगा कि प्रॉफिट हो गया, 8 ट्रेड लूज़ कर दिया। यही 8 ट्रेड लूज़ किया, इसका जो प्रॉफिट है, यही प्रॉफिट जाता है प्रोफेशनल ट्रेडर के पास, राइट? सो इस चीज़ को आपको देखना है, हर एक पहलू को आपको देखना है, तभी जाकर आप प्रॉफिटेबल ट्रेड कर पाओगे। 10 ट्रेड में से आपका 8 ट्रेड तब सक्सेसफुल होने लगेगा, राइट? और ये चीज़ हर कोई देखता नहीं है, जिस वजह से 90% लोग यहाँ पर फेल हो जाते हैं, राइट? आई होप कि आपको ये सारा चीज़ समझ में आ रहा होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, रेंज बाउंड का भी एक बार समझ लेते हैं कि अगर मार्केट रेंज बाउंड ओपन हो जाता है, राइट? अगर मार्केट ओपन रेंज बाउंड होकर रेंज बाउंड ही रह जाता है। अब सब मैं आपको दिखा देता हूँ कि रेंज बाउंड होने का मतलब क्या है। मान लेते ये निफ्टी है। सो रेंज बाउंड में आपको क्या देखना है कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का आपको हाई एंड लो मार्क करना है, एंड प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो
15, आप एक काम कीजिए, अभी फ़िलहाल के लिए आप ये लीजिए कि आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो रेंज है उसको लेकर चलिए। अभी के लिए हम आगे चल के वो भी डिस्कस करेंगे। सो आप इसको मान के चलिए प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का पूरे दिन का जो रेंज है हाई एंड लो, अगर इसके अंदर ओपन हो जाता है तो ये आप रेंज बाउंड मान के चलो। अगर ये बाहर ओपन होता है इस रेंज के, सो बाहर ओपन होने का मतलब कि आप ये मान के चलो कि ट्रेंडिंग ओपन हो रहा है। अब ट्रेंडिंग ओपन होने के बाद किस साइड में ट्रेंड कर रहा है सबसे ज़रूरी ये है, राइट। अब हम मान लेते हैं कि एक बार इस चीज़ को सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि मार्केट का ओपनिंग कहीं यहाँ पर हुआ, ट्रेंडिंग ओपन हुआ। अब पहला कैंडल आपको 15 मिनट में चेक करना है, 5 मिनट नहीं, 15 मिनट में लगा के रखना है। ये पहला कैंडल है। दूसरा कैंडल अगर आपको दिखता है पहले कैंडल का हाई ब्रेक करके क्लोजिंग दे दिया है, यानी कि ये आपको ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है अप डायरेक्शन में। उसी तरह अगर ये रेंज के निचले हिस्से में ओपन हो रहा है या फिर ऊपर के हिस्से में, ऊपर के रेंज के बाहर ही ओपन हो रहा है, कहीं भी ओपन हो रहा है, बट ये आपको फर्स्ट कैंडल का जो लो है वो ब्रेक करके क्लोजिंग होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये आपको ट्रेंडिंग में सेल कंफर्म कर रहा है, राइट। ये रेंज के बाहर ओपन होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि रेंज के अप डायरेक्शन में ओपन होने का मतलब ये बाय हो जाएगा, डाउन डायरेक्शन में ओपन होने का मतलब ये सेल हो जाएगा, ये मतलब कभी भी नहीं है। ओपन किसी भी डायरेक्शन में हो, किसी भी रेंज के बाहर हो, ऊपर जो हाई वाला हाई से ऊपर ओपन हो या लो से नीचे ओपन हो, रेंज के कहीं भी ओपन हो, आपको ये देखना है कि पहला जो कैंडल है, पहले कैंडल का हाई एंड लो को किस डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा है। अगर ये ऊपर के डायरेक्शन में ब्रेक हो रहा है, सेकंड कैंडल ने ही ब्रेक कर दिया, तो ये ट्रेंडिंग में आप बाइंग कंफर्मेशन मान के चल सकते हो। अगर ये नीचे के डायरेक्शन में ब्रेक कर देता है तो ये ट्रेंडिंग में आप सेलिंग कंफर्मेशन मान के चल सकते हो, ओके। और अगर ये ऐसा भी होता है कि सेकंड कैंडल में ही ब्रेक ना करे, मान लेते हैं ये कैंडल है, पहला कैंडल, सेकंड कैंडल कुछ यहाँ पर है, इसने ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दिया, मान लेते एक बार हाई के बाहर जाकर भी आया हुआ है लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, और तीसरे कैंडल ने इसमें पहले कैंडल का बाहर क्लोजिंग दे दिया। जब ऐसा होता है तो आपको फिर से वेट करना है एक हायर हाई बनने का, एक हायर हाई बनने का वेट करना है, और वो ग्रीन कैंडल होना चाहिए। ब्रेक हो ना हो अलग बात है, उसके बाद हाई ब्रेक हो ना हो, मतलब क्लोजिंग हो ना हो अलग बात है, बट एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए हायर हाई कंफर्मेशन के साथ, तो आपको कंफर्म कर रहा है कि ये अभी ट्रेंड अप डायरेक्शन में कंफर्म कर रहा है आपको। उसी तरह आप सेल साइड में भी देख सकते हो, ओके। एंड रेंज बाउंड में आपको इस रेंज के अंदर अगर ओपन होता है आपको रेंज बाउंड देख मानना है, एंड रेंज बाउंड में आपको ये देखना है कि ये क्या कंफर्म कर रहा है। कंफर्म आपको ऐसे करेगा, आपको कैंडल को काउंट करना है, पहले 4 कैंडल को काउंट करना है, पहला 4 कैंडल को, और इसमें देखना पहला 4 कैंडल में कौन से कलर का कैंडल ज़्यादा है। मान लेते कि 4 कैंडल में ये ग्रीन है, पहला कैंडल ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, तीसरा कैंडल रेड हो गया, एंड चौथा कैंडल ग्रीन हो गया, यानी कि 3 ग्रीन कैंडल है, यानी कि आपको ये रेंज बाउंड में बाई कंफर्म कर रहा है। और अगर यहाँ पर रेड कैंडल ज़्यादा हो जाएगा तो रेंज बाउंड में आपको सेल कंफर्म कर रहा है। और अगर ये इक्वल हो जाता है, ग्रीन एंड रेड सेम सेम, कहीं भी एक के बाद एक के बाद एक रेड ग्रीन बने, एक साथ बने, कहीं ऐसे भी बने, बट 2 ग्रीन 2 रेड, मतलब 2 ग्रीन कैंडल आपको दिख गया, 2 रेड कैंडल दिख गया, यानी कि तब आपको कंफर्मेशन तभी भी नहीं मिला है। फिर से आपको वेट करना है और 4 कैंडल का, ओके, और 4 कैंडल का वेट करना है और आपको कंफर्मेशन ढूंढना है। देखिए ये आपको स्टार्टिंग में करना है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा रेंज बाउंड में ये बाई हो रहा है या सेल हो रहा है, राइट। ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। फिलहाल तो आपको इस चीज़ को करना है, आपको देखना है कि कौन सा कलर का कैंडल ज़्यादा बन रहा है। अगर ग्रीन कैंडल का कलर ज़्यादा कलर का कैंडल ज़्यादा बन रहा है मतलब क्या है, बाइंग प्रेशर है, राइट। सो आप बाइक मान के चल सकते हो। अगर ऐसा है, अगर मार्केट रेंज बाउंड में ये बाई कंफर्म कर रहा है, राइट, तो क्या होगा सॉरी। सो अगर मार्केट रेंज बाउंड में बाई कंफर्म कर रहा है तो आपको ये दिखेगा कि जो लूजिंग वाला स्टॉक है वो धीरे धीरे करके अपना पोजीशन को रिकवर कर रहा है, राइट। वो थोड़ा थोड़ा रिकवर होने के लिए आपको दिखेगा, राइट। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि देखिए रेंज बाउंड होने का मतलब क्या है कि ये अपने रेंज के अंदर ओपन हो रहा है। मान लेते कि कल एक रेड कैंडल ही बना है, हम ऐसे मान लेते कल एक रेड कैंडल बना हुआ है निफ्टी में, और आज ये
और जिसके चलते ये सब गिरा है। ठीक है, आज ये रेड कैंडल बना हुआ है निफ्टी में और ये गिरा हुआ है कल के दिन में, और आज इसका ओपनिंग अगर यहाँ पर होता है और ये बाई कंफर्म करता है, बाई कंफर्म मतलब कि ये बाई ऊपर जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये जो भी लोग अपने पोजीशन को होल्ड करके बैठे हुए थे उन पोजीशन में शॉर्ट कवरिंग आ जाएगा, वो अपने पोजीशन को क्लोज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट ही वो अभी दिख रहा है ना, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर लोग क्यों बैठे रहेंगे, ये लोग अपने पोजीशन को बुक करने की कोशिश करेंगे। सो जैसे पोजीशन को बुक करेंगे तो उन लोगों को बाई पोजीशन को बनाना पड़ेगा। सो बाइंग जब करेंगे तो क्या होगा, प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर चलने की स्टार्ट करेगा और उस दौरान नए फ्रेश बायर्स भी यहाँ पर आएंगे तो प्राइस ऊपर मूव करता हुआ आपको दिखेगा, राइट। उसी तरह जब आपको सेल कंफर्म करता है तो क्या होगा, जो ऑलरेडी ऊपर बैठा हुआ है उसमें आपको नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग उसमें नजर आएगा, उसमें भी आपको धीरे धीरे करके आपको दिखेगा कि प्राइस नीचे के डायरेक्शन में ये ट्रेड कर रहा है, राइट। सो रेंज बाउंड में उल्टा हो जाता है कि जो गेन करके बैठा हुआ है वो धीरे धीरे करके लूज करने की कोशिश करता है, एंड जो लूज करके बैठा हुआ धीरे धीरे करके गेन करने की कोशिश करता है, राइट। ये हो गया आपका रेंज बाउंड का सिचुएशन। ओके, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो अभी आपको हर एक सिचुएशन का स्टॉक मिल गया है। यहाँ से हमने सिर्फ स्टैक रैंकिंग को देखा और इसमें से स्टॉक को ढूंढ के निकाला, और जो भी कुछ किया हमने एक लॉजिक के साथ किया, राइट। सो ट्रेंडिंग का भी आपको स्टॉक मिल गया, रेंज बाउंड का भी स्टॉक मिल गया। अगर बाई होता है ट्रेंडिंग में तो उसका भी स्टॉक मिल गया, सेल होता है ट्रेंडिंग में उसका भी स्टॉक मिल गया। सेम रेंज बाउंड में भी बाइंग का भी मिल गया एंड सेलिंग का भी मिल गया। अब आप उसको अपने वॉच लिस्ट पे लगाओ और उसको देखो। ट्रेड अभी नहीं करना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर आप ट्रेड करोगे अभी तो देखिए वो आपका अपना रिस्क होगा, क्योंकि आपको अभी समझ में नहीं आएगा वैसे भी, राइट। आप जैसे जैसे इसको देखोगे, एक दो दिन चीज़ों को देखोगे, अब देखिए अभी पहला दिन है, हो सकता है कल के दिन में आपको कुछ ऐसा भी नजर आए, हमने जो भी डिस्कस किया, जो भी शेयर किया आपके साथ यहाँ पर, सब कुछ उल्टा हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ उल्टा हो गया, क्योंकि देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते। हम जस्ट एक हाइपो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मार्केट को देखकर क्या हो सकता है, इसका जो बिहेवियर होता है बस उसी को समझकर हम कुछ एक कल के लिए व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हो सकता है गलत, बट जब आप 10 दिन एक अपना व्यू बनाओगे, उसमें से अगर 2 दिन गलत भी हो जाता है उससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए, राइट। और ये जो 2 दिन गलत होगा वो हो सकता है आपके लिए ये पहला दिन हो, राइट। ये पहला दिन हो, ऐसा भी हो सकता है। देखिए लोगों का कुछ ऐसा होता है, गलतियाँ होता है कि आपने किसी एक को फॉलो करना स्टार्ट किया, आज आपने फॉलो किया और उसने जो कुछ भी बताया आपको देखा कि वो पहले दिन ही फेल हो गया, तो आपको लगता है कि वो बेकार है, राइट। आपको बेकार है, लेकिन आपने पीछे जाकर देखा नहीं है उसने पहले भी ये सब बताया होगा, क्या वो चीज़ काम किया है, कितने दिन काम किया, एक दिन फेल हो गया हो सकता है, या फिर आप पहले दिन को छोड़िए, इसके पहले का सिचुएशन को छोड़िए, प्रीवियस इसने क्या बताया छोड़िए, आप उसको कंटिन्यू करके तो देखो। अगर आपको कंटिन्यू करके आप देख रहे हो, 10 दिन आपने कंटिन्यू देखा और 10 दिन ही आपको वो प्रोसेस में फेल नज़र आ रहा है, फेलिंग नज़र आ रहा है, तो मतलब क्या, तब आप कह सकते हो कि नहीं वो गलत है, वो गलत है। बट अगर 10 दिन में आपको 8 दिन ऐसा दिखा कि हाँ ये तो काम कर रहा है, ऐसा ही होता है मार्केट में, मतलब क्या है, ये चीज़ को आपको एडोप्ट कर लेना है, राइट। इसी चीज़ को आपको मास्टरी करना है, तब धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। और हम बात करेंगे कैसे आपको पोजीशन भी बनाना है, सब कुछ हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो चलिए, आज का ये पहला जो वीडियो है, पहला जो सेशन था, हम यहीं पर एंड करते हैं। अब सेकंड वीडियो में हम देखेंगे और भी कुछ। हम देखिए एक स्केड्यूल में चलेंगे, ऐसा नहीं कि बीच में से कुछ लेके आ जाएंगे, बीच में से एंट्री दिखा देंगे, ऐसा नहीं। हम एक स्केड्यूल में चलेंगे, ठीक है। चाहे कितना वीडियो लगेगा हमको अभी देखेंगे, हमें मालूम नहीं, बट हम आपको लास्ट एक एंट्री लेने तक, एक पोजीशन को बिल्ड करने तक, एक प्रॉफिट को बनाने तक का जो कॉन्सेप्ट होगा वहाँ तक हम लेकर चलेंगे इस वीडियो को। सो बट हम अब देखिए कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी वीडियो है वो यूट्यूब पे डालेंगे। अब इसमें क्या होगा कि हम बहुत बड़ा वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि एकदम डिटेली हम अगर समझाने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, एक एक वीडियो 2-2 ढाई-ढाई घंटे का हो जाएगा, तो उतना पॉसिबल नहीं है। बट
जितना हो सके मैं कोशिश करूँगा मेन कॉन्सेप्ट को आपको समझाने के लिए विथ लॉजिक, राइट। सो ज़रूरी है आपको समझना, आप कितने अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हो, डिपेंड वो आप पर करता है। ओके, तो चलिए अभी नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड सेफ ट्रेडिंग।